वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हमारे 20% सीरीज का लेक्चर नंबर 10 या अवर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर, जिसका ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आज अल्कोहल फेनॉल ईथर का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईथर। ईथर में अगर हम देखेंगे तो आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। उसके साथ साथ आज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन, दो रिएक्शन हमने देखने वाले हैं, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, जो बहुत बार आती है। साथ में देखेंगे कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। दोनों रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखी हुई है। ये विलियमसन सिंथेसिस हमने देखी हुई है एचडीए में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड में। तो डिटेल में अगर देखना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। साथ में ही हमने कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन दोनों रिएक्शन देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। तो आप वहां पे भी जाके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इन डिटेल। आज हम इसको डायरेक्ट लेंगे। सेकेंडली, एक नई रिएक्शन है फ्रॉम डायज़ोमीथेन, और उसके साथ साथ हम देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द एक्शन ऑफ कोल्ड एचआई एंड हॉट एचआई एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो शुरुआत करने से पहले शॉर्ट में मैं आपको ईथर का नाम कैसे लिखना है और व्हाट इज ईथर ये शॉर्ट में बता देता हूं। तो यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑक्सीजन या अल्कोहल। अल्कोहल में का अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल के अगर अल्किल ग्रुप लगाते हैं तो हमें ये ऐसा कंपाउंड मिलता है, दैट इज व्हाट ROR, एंड दिस ROR इज कॉल्ड ईथर। अब ये जो ईथर है बच्चों, इसीलिए हम इसको एक डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ईथर। सेकंड, वी आर डिस्कसिंग हियर that alkyl derivative of alcohol is called ether. Now, after having this alkyl derivative of alcohol is called ether, थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों। We have, this is the alcohol, alkyl derivative of alcohol is called ether. Next, अभी ईथर में ये जो R है, दोनों R अगर सेम रहे तो उसको हम कहते हैं सिंपल ईथर, और अगर ये दो आर डिफरेंट रहे तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईथर वी हैव? टू टाइप्स। व्हेन बोथ द अल्किल ग्रुप्स आर सेम देन वी से इट इज अ सिंपल ईथर, एंड व्हेन दे आर डिफरेंट देन वी से इट इज अ मिक्स्ड ईथर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईथर्स वी हैव? टू टाइप, सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। नेक्स्ट, इफ यू सी दिस सिंपल ईथर, ये है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर का एग्जांपल अगर मैं लूं तो इट इज द डायमिथिल ईथर। इनका जो कॉमन नेम लिखा जाता है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है इसलिए डाई, नाम है उसका मिथिल, एंड में लगाया ईथर, पूरा नाम हो गया डाइमिथिल ईथर। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिक्स्ड ईथर की बात करूं, सो वी हैव दिस इज CH3 CH2 OCH3। तो इसका नाम है बच्चों इथिल, इसका नाम है मिथिल, सो वी कैन राइट इट इज इथिल मिथिल ईथर। क्या नाम है इसका? इथिल मिथिल ईथर। ठीक है, जब हमें दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो यू हैव टू राइट इट्स नेम इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, नाउ एज यू हैव टू राइट इट्स नेम इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज द इथिल मिथिल ईथर एंड इट्स नेम इज अ डाइमिथिल ईथर। ठीक है, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है, इसका नाम है बच्चों डाइमिथिल ईथर, इसका नाम है इथिल मिथिल ईथर। अब हम लिखेंगे बच्चों इसका IUPAC नेम। हाउ टू राइट इट्स IUPAC नेम? देखो ये है बच्चों हमारे पास मिथॉक्सी, और एक कार्बन वाले अल्केन का नाम है मीथेन। तो इसीलिए अब हम इसका नाम रखेंगे बच्चों मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम रखेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। तो जनरलाइज में हम कह सकते हैं इट्स नेम इज रिटन एज अल्कोक्सी अल्केन। सेकंड, वी हैव दिस इज द इथॉक्सी, सॉरी व्हाट, मिथॉक्सी, और दो कार्बन वाले अल्केन का नाम है इथेन, so its name is a methoxyethane. So what is its name? Methoxyethane. So इस तरह हमारे पास दो तरह की ईथर है बच्चों, एक का नाम है सिंपल ईथर, दूसरे का नाम है मिक्स्ड ईथर। इट्स नेम इज रिटन एज मिथॉक्सीमीथेन, इट्स नेम इज रिटन एज मिथॉक्सीइथेन। सो आफ्टर हैविंग दिस कॉमन नेम IUPAC नेम, है ना, थोड़ा बड़े भी रहे तो इसकी पोजीशन वहां पे हम मेंशन करते हैं। ये छोटे छोटे के एग्जांपल्स हमने देख लिए। अभी हम चलते हैं इसकी रिएक्शंस की तरफ। सबसे पहली रिएक्शन आज हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन वी हैव,
that is the Williamson synthesis. This is the Williamson synthesis we have, and in this Williamson synthesis अब यहाँ पे क्या होगा? Now what happened? We have in this Williamson synthesis, I have this compound. Williamson synthesis की reaction क्या होती है? This is the RO negative Na positive. इसको कहते हैं बच्चों हम सोडियम अल्कोक्साइड. क्या कहते हैं इसको? सोडियम अल्कोक्साइड. And when we make the reaction of this sodium alkoxide with alkyl halide in the presence of dry ether और अल्कोहल के भी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं. अब ये रिएक्शन में होता क्या है? ये रिएक्शन को जनरलाइज तो हम देख लेंगे, पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मेरे पास यहाँ पे है, एक है बच्चों CH3CH2O negative Na positive. This is the sodium ethoxide. And I have one more compound. This is the methyl bromide. अब यहाँ पे होगा क्या? You all know ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों 2.8 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5. किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों? ब्रोमीन. तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा बच्चों निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव. क्लियर है? अब होगा क्या? यहाँ पे आप अगर देखोगे बच्चों, यहाँ से Br निगेटिव छोड़ के जाएगा और उसकी जगह कौन आएगा बच्चों? O निगेटिव. जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल छोड़ के जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल छोड़ के जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है? सो दिस रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल मतलब ये Br निगेटिव जा रहा है और O निगेटिव आ रहा है. सो इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने दो तरह की पढ़ी थी. एक का नाम है SN1, एक का नाम है SN2. SN1 जो होती है बच्चों वो स्पेशली कौन से अल्किल हैलाइड के लिए होती है? टर्शरी. एंड SN2 इज फॉर प्राइमरी. और इसमें अगर हम स्टेप्स देखेंगे तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन SN1 एंड SN2? ठीक है? SN1 में है बच्चों 2 स्टेप और SN2 में है 1 स्टेप. अब होगा क्या? अब ये Br है, ये CH3 है, ये O है, ये Na है. डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे क्या होगा? दिस Br, पहले तो दिस इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड स्पेशली मिथिल. तो रिएक्शन शुड अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप? 1 स्टेप. ठीक है? रिएक्शन शुड अकर्स इन 1 स्टेप. और इसीलिए ये यहाँ पे अटैक करेगा. यहाँ से कौन छोड़ के जाएगा? Br निगेटिव कंबाइन विद Na पॉजिटिव, कंबाइन टू फॉर्म NaBr and you will get this compound. What is the name of this product? CH3 CH2O. This O negative and this CH3 positive. इनके बीच में बॉन्ड बन गया and you get the NaBr. And this reaction occurs by SN2. और आप इस ईथर को अगर देखेंगे तो इसका नाम है बच्चों, अभी हमने देखा है, इट्स नेम इज अ व्हिच ईथर? इथिल मिथिल ईथर. एक्चुअली बच्चों इथिल मिथिल ईथर हम 2 तरीके से बना सकते थे. दूसरा तरीका ये था कि अगर ये लिखना नहीं है आपको, अगर मैं यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड लूं और उसकी रिएक्शन अगर सोडियम इथॉक्साइड के साथ करूं तो वही हो गया. ठीक है? अगर मैंने क्या लिया? सोडियम इथॉक्साइड प्लस व्हिच ब्रोमाइड? इथिल ब्रोमाइड. ऐसा किया तो क्या होगा? अब ये O निगेटिव अटैक किस पे करेगा? कार्बन. लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे मिथिल के कंपैरिजन में क्राउडिंग ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी. और इसीलिए SN2 कब अच्छे से होगी? जब ये अल्किल ग्रुप कहां से आएगा? मिथिल से आएगा, छोटे से आएगा. और इसीलिए हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि स्मॉलर अल्किल ग्रुप, व्हेन both the alkyl, you want to prepare the ether in which both the alkyls are primary. आप एक ऐसा ईथर बनाना चाहते हो जिसमें दोनों अल्किल कैसे है? प्राइमरी. ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, दोनों कैसे है? प्राइमरी. तो इस प्राइमरी में बच्चों क्या है?
दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी। तो ये दोनों जब प्राइमरी रहेंगे तो प्राइमरी में दोनों जब आपको प्राइमरी चाहिए तो स्मॉलर अल्किल ग्रुप शुड कम फ्रॉम अल्किल हैलाइड and larger alkyl group should come from sodium alkoxide because the reaction occurs by SN2 and that O negative will attack on this carbon। और कार्बन पे क्राउडिंग कैसी चाहिए? कम। एंड और कार्बन पे क्राउडिंग कम चाहिए और इसीलिए उसने that smaller alkyl group should come from which halide? अल्किल हैलाइड। और इसीलिए मैं इसको जनरलाइज लिखता हूं, ठीक है, RONA। This is RONA. This is the primary and this is XR dash. It is also primary. But smaller कौन होना चाहिए? R dash. This R dash should be a smaller and this should be a larger. So keep in your mind this concept. When both the alkyl groups are primary, so smaller alkyl group should come from sodium, alkyl halide, and larger alkyl group should come from sodium alkoxide. And so we can have this reaction ROR dash. This is ROR dash plus there is remove of NX and you get this compound. Its name is ether. Do you understand? So this first great concept you have to keep in your mind. When both the alkyl groups are primary, the smaller alkyl group should come from alkyl halide. ठीक है, smaller alkyl group should come from alkyl halide. This is the first concept related to the Williamson synthesis you have to keep in your mind. Second, if you want the one alkyl group tertiary and if you take this tertiary alkyl from alkyl halide, अगर आपने टर्शरी अल्किल काय में से लिया बच्चों? अल्किल हैलाइड से लिया। This is the tertiary butyl group. Which group बच्चों? Tertiary butyl group. We have this is the tertiary butyl group and when this tertiary butyl group is heated what with sodium alkoxide, Na positive O negative CH3. तो what happened? In place of, देखो ये जो टर्शरी अल्किल है इसमें होता क्या है कि इसका अगर अल्किन बन गया तो इट इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है तो वो क्या करता है? ईथर, यहाँ भी थियोरेटिकली तो ईथर बन ही सकता है लेकिन होता क्या है कि इसकी टर्शरी अल्किल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने उस दिन देखा था अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल क्विकली वो क्या करता है? OH निकाल लेता है, तो उसी तरह ये भी क्विकली Br निकाल लेता है एंड इट मेक्स द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है? इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग ईथर वो क्या बना लेता है? वो सीधा सीधा क्या निकाल लेता है? HBr, और HBr निकाल के वो क्या बना लेता है? अल्कीन। और इसीलिए अगर आपको ईथर में, ठीक है, अगर आपको ईथर में ऐसा ईथर बनाना है जिसमें एक टर्शरी अल्किल ग्रुप है तो दैट टर्शरी अल्किल ग्रुप शुड नॉट कम फ्रॉम अल्किल हैलाइड, इट शुड कम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड। It should come from, why do you understand? Because it comes from, if it comes from alkyl halide then it undergo dehydrohalogenation and in place of forming ether it forms alkene. So therefore it is not the reaction for the preparation of ether. So if you want to prepare the ether by this, we have this compound, its name is a tertiary butyl ether, and as it is known you have to take, that is the sodium tertiary butoxide plus methyl bromide. This Br carry negative and CH3 carry positive. As it is the primary alkyl, तो सीधा सीधा O negative will attack here and there will be a removal of NaBr. As there is removal of NaBr,
there is formation of what? Sodium यहाँ से चला जाएगा. This is oxygen and this is CH3. ठीक है. This is the tertiary butyl methyl ether plus there is removal of NaBr. So its name is a tertiary butyl methyl ether. Tertiary butyl methyl ether. So this is the tertiary butyl methyl ether. Tertiary butyl methyl ether. Now after having this tertiary butyl, sodium tertiary butoxide plus methyl bromide, you get tertiary butyl methyl ether. Next, this is the third reaction we have related to the Williamson synthesis. Last one is what? If you want to prepare the ether in which there is benzene ring, and if you take from this, so what happened? You know this is a which arene? Haloarene. And we have the concept haloarenes does not show nucleophilic substitution reaction under the normal condition. And so you can't use this to prepare the ether. It will not substitute it. And so if you want to prepare the ether in which there is benzene ring, then that benzene ring should come from sodium alkoxide, sodium phenoxide. तो ये फिर से अटैक करेगा. There will be a removal of NaBr and this is the benzene ring. This is oxygen, this is CH3 plus there is removal of NaBr and it is the anisole or methylphenyl ether. And so finally we write a great concept here. What a great concept? Tertiary and tertiary alkyl and phenyl ring. Phenyl ring should comes from sodium alkoxide or phenoxide, जो भी है. This is a great concept you have to keep in your mind. ठीक है, very important. You will get the 20-30 questions on this topic. ठीक है, 30 plus PYQs in NEET CE and NEET JEE CET. Next, this is our famous reaction, that is the Williamson synthesis. We have covered all the topics in this Williamson synthesis in detail. ठीक है, और when both are primary, the smaller alkyl group should come from alkyl halide and larger should come from sodium alkoxide. So this is about the complete reaction. The name of the reaction is Williamson synthesis. Second reaction already we have discussed, continuous etherification. So we don't see the mechanism of this reaction here. So listen. So listen. Tertiary alkyl phenyl ring should come from sodium alkoxide. हो गया सबका? चलो आगे. Next. After having this, अब हम second देखेंगे by dehydration. By intermolecular dehydration. By intermolecular dehydration of alcohol. By intermolecular dehydration of alcohol, we have the alcohol here, that is the CH3CH2OH, or it is also called continuous etherification. Continuous etherification. Continuous etherification process. And we treat it with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin. You know, acid has a tendency to donate H positive, attack on the lone pair of oxygen. Oxygen donate lone pair to the hydrogen, so accept it from carbon.
We already seen its mechanism. Now this is the one molecule of carbocation plus there is remole of H2O. And this is the second molecule of alcohol. We have this C positive attack on the lone pair of oxygen of another molecule. Oxygen donate its lone pair to the carbon, so accept it from hydrogen. There is remole of H positive and you get this compound CH3 CH2O CH2 CH3 plus there is remole of H2O. This H2O और ये H पॉजिटिव आया पहले और H पॉजिटिव गया, so it is catalyst and you are getting this. Its name is a diethyl ether. You have to take the two molecules of alcohol. This is called a continuous etherification process. There are the certain limitations of this process. In this process, if the temperature is raised above 413 Kelvin and it goes to the 443 Kelvin, then it forms CH2 double bond CH2 plus H2O and its name is ethene. If the temperature is raised, so there are the three limitations. इस मेथड से हम अगर मिक्स्ड ईथर बनाने गए, क्या बनाने गए? मिक्स्ड ईथर. So you have to take the two types of ether here. 413 Kelvin. Two types of alcohol हमें लेने पड़ेंगे और दो लेंगे तो it will form how many types of ether? 3. Ethyl will combine with ethyl to form diethyl. Methyl will combine with methyl to form dimethyl. And both are unwanted because you want to prepare ethyl methyl ether. So it will form the how many types of ether? 3 types of ether. That is diethyl ether, dimethyl ether, and third one is the ethyl methyl ether. So we have, this is the ethyl alcohol, this is the methanol we have, and we get these 3 types of ether. So one is a diethyl ether, second one is a dimethyl ether, and third one is the ethyl methyl ether. तो ऐसा कितना टाइप का ईथर हमें मिलेगा बच्चों? 3. पहला है डाइथिल ईथर, दूसरा है डाइमिथिल ईथर, तीसरा है इथिल मिथिल ईथर. क्लियर है? सो ऐसे 3 तरह के ईथर्स हमें मिलेंगे बच्चों. एंड वी हैव, दिस इज द व्हाट? इथेनॉल, मिथेनॉल. दिस इज डाइथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर. चलो क्लियर है सब लोग? आफ्टर हैविंग दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर्स वी कैन हैव. क्लियर है? अभी इसीलिए ये नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ईथर? मिक्स्ड ईथर. यू आर गेटिंग ओनली मिक्स्ड ईथर 1% एंड अनवांटेड इज 2. सो ये इसके लिमिटेशंस हैं. तो हाउ मेनी लिमिटेशंस आर देयर? देयर आर द 2 limitations of this method. Which 2 limitation? First, it is temperature sensitive reaction. कौन सी रिएक्शन है? टेम्परेचर सेंसिटिव. बिकॉज टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया है तो इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग ईथर इट फॉर्म्स अल्कीन. सो ये कैसी रिएक्शन है? टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है. दूसरा, नॉट प्रिपेयर विच मीथर? मिक्स्ड ईथर. इससे हम क्या नहीं बना सकते? मिक्स्ड ईथर. और इसकी लिमिटेशन की वजह से ही हमने विलियमसन सिंथेसिस दी है, जिससे हम मिक्स्ड ईथर भी बना सकते जो टेम्परेचर सेंसिटिव भी नहीं है. जो चाहिए वो ईथर आप उस मेथड से बना सकते हो. तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन. थर्ड इज फ्रॉम डाइअज़ोमीथेन. सो थर्ड रिएक्शन, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी आर डिस्कसिंग हियर फ्रॉम डाइअज़ोमीथेन. Listen what we have related to the diazomethane. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अजो मतलब नाइट्रोजन और डायजो मतलब 2 नाइट्रोजन. एंड मीथेन तो आप जानते ही हो, दैट इज व्हाट? CH3 और CH2 जो भी है. अब ये हमारे पास है बच्चों डायazomethane, दैट इज द CH2N2. I can take here the example. This is nitrogen. It has 1 lone pair, 3 unpaired इसके शेयर्ड हो गए.
इसके पास एक लोन पेयर है और कितनी अनपेड है, 3। 3 में से एक शेयर करी तो बची कितनी, 2। बराबर ये 2 अनपेड उसकी ऐसी की वैसी है। अब इसके 2 4 6, इट हैज नीड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इट शेयर इट्स लोन पेयर विथ इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, and so you get this compound that is CH2. This is N2. It has 2 lone pair, it does not have lone pair, and this is that. This is diazomethane. So how is the structure of this diazomethane, do you understand? और में हम इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और में मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे मेरे पास ये है CH2, तो इट हैज 1 लोन पेयर। क्लियर? It has 1 lone pair because it is a ground state, we say carbene. ठीक है, 2 bond pair, 1 lone pair. This is N triple bond N. This has 1 lone pair, this has 1 lone pair. This nitrogen share its lone pair with the vacant orbital of carbon. And क्योंकि इसकी एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, चौथी ऑर्बिटल खाली है। अब ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, 2 4 6 8। So this is the diazomethane. And when we make the reaction of this diazomethane with alcohol, I take this structure. So what happened? This is the CH2. This nitrogen have donated its lone pair to this, and its nitrogen neutral को दी है lone pair, इसलिए कोई charge नहीं है। We break this bond. Electron of this bond get open on oxygen. O negative, H positive. H positive attack on the lone pair of this carbon, and this is get converted into CH3. ठीक है, and this have donated its lone pair to the positive. हमारा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई अपनी लोन पेयर किसको देता है, पॉजिटिव को देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इसको लोन पेयर पॉजिटिव को दी, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये ऐसा है, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? अब इसने अपनी लोन पेयर क्या कर ली, वापस ले ली, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जैसा के वैसा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड दिस कार्बन कैरी वी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड यू विल गेट ROCH3 with the release of N2 gas. ठीक है, this is carried out in the presence of HBF4. इस रिएक्शन का लिमिटेशन है कि इस रिएक्शन से हम सिर्फ कौन सा ईथर बना सकते हैं, मिथिल ईथर ही बना सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई ईथर बना नहीं सकते। मतलब एक मिथिल रहना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ का H निकल के उसको क्या लगेगा, CH3। डायरेक्ट अगर आपको रिएक्शन ध्यान में रखनी है तो ये CH2 ये H क्या बन जाएगा, CH3। देयर विल बी अ रिलीज ऑफ व्हिच गैस, N2 गैस। एंड दिस इज अबाउट द methods of preparations of ether. After having these methods of preparations of ether, we have only the 3 methods of preparation of ether. We see here the chemical properties of ether. So chemical properties of ether are very simple. So first chemical property of ether, chemical properties of ether, we are starting among the various chemical properties of ether. First we are discussing here the, this is the CH3O CH2 CH3. I have this ether. पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हम देखेंगे, और एक्शन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। सो मैंने इधर H2O डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, मतलब डायलूट H2SO4 ले सकते हो या डायलूट HCl, जो लेना है वो लो। डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको कोई भी तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, क्योंकि यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी OH है, तो इसमें दोनों का अल्कोहल ही बनता है, इसलिए किधर से भी तोड़ो, कैसा भी तोड़ो, यू आर गेटिंग सेम प्रोडक्ट। सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, जो चाहिए वो बॉन्ड तोड़ो। कौन सा तोड़ू, OC तोड़ू, O नेगेटिव C पॉजिटिव, C पॉजिटिव विल कंबाइन विद OH negative, H positive will combine with O negative, and so it will combine to form CH3OH plus it will combine to form CH3CH2OH. तो इसका नाम है बच्चों मिथानॉल और इसका नाम है इथेनॉल। डू यू अंडरस्टैंड?
दोनों, मतलब इस रिएक्शन में कोई टेंशन है ही नहीं। व्हाट यू हैव टू डू, बस कुछ नहीं, आपको एसिड के प्रेजेंस में दोनों के दोनों अल्कोहल बनाने हैं। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ कोल्ड HI। एक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन ईथर। एक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन ईथर हम अभी देखेंगे। वी हैव द ईथर, इसमें बहुत ज्यादा फर्क गिरता है। अगर हमारे पास एक ऐसा ईथर है जिसमें हम क्या करेंगे, एक टर्शरी अल्किल है और एक प्राइमरी, तो पहली स्टेप में HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव I नेगेटिव। H पॉजिटिव अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, oxygen donate its lone pair to the hydrogen, and this is the tertiary butyl group we have. Oxygen donate its lone pair to the hydrogen and it forms the OH positive, and this is its lone pair. In next step, it accepts its lone pair but from another atom. It has two things. Which carbocation is more stable? This. And tertiary carbocation is comparatively more stable. So the reaction occurs in how many steps? 2 steps. पहली स्टेप में छोड़ के जाएगा और दूसरी स्टेप में अटैक होगा, और इसीलिए द रिएक्शन विल occurs in which mechanism? SN1. So पहली स्टेप में ये छोड़ के जाएगा. Here you will get the CH3OH and this is the tertiary butyl carbocation. This tertiary butyl carbocation, I say it is a step 1. And in step 2 कौन अटैक करेगा? I negative, and you will get the compound that is the CH3I. So इस केस में आपको मिलेगा कौन सा अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो इसीलिए इस रिएक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ईथर में एक प्राइमरी है और एक टर्शरी है, तो टर्शरी क्या बनेगा? अल्किल आयोडाइड, और प्राइमरी क्या बनेगा? अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे एक कौन है? CH3O और बेंजीन रिंग अगर है, तो हमें पता है ये बॉन्ड टूटता नहीं है। इट हैज अ व्हिच कैरेक्टर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस केस में क्या टूटेगा? ये। और इसमें अगर हम क्या डालेंगे? कोल्ड HI, तो यू गेट व्हिच आयोडाइड? मिथिल आयोडाइड, प्लस यहाँ पे लगेगा OH, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड यू गेट द फेनॉल। क्लास सुटला क्या मैंने? सर आलेगा? हाँ, दिस इज मिथिल आयोडाइड, वी आर गेटिंग दिस, इट्स नेम इज अ मिथिल आयोडाइड। क्लियर है? तो टर्शरी है तो टर्शरी अल्किल आयोडाइड। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कोल्ड HI के साथ कर रहे हैं, तो पहले तो अटैक करेगा, लेकिन रिएक्शन विल अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप? 1 स्टेप, बिकॉज बोथ आर प्राइमरी। तो इसीलिए ये I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? जहां पे गर्दी कम है, और इसीलिए इस केस में आपको मिलेगा कौन सा आयोडाइड? मिथिल आयोडाइड, प्लस व्हिच अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। और अगर हमने कैसा HI लिया? हॉट, तो कोई टेंशन नहीं। दोनों जो जहां पे भी OH लगा, ये CH पॉजिटिव जाएगा, अटैक करेगा, यहां से क्या निकालेगा? OH, और क्या लगा देगा? I। और इसीलिए हर एक केस में, इसी में अगर मैं क्या डाल दूं बच्चों? हॉट HI, तो यू विल गेट बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल आयोडाइड प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2। तो दोनों प्राइमरी, स्मॉलर अल्किल आयोडाइड, हायर अल्कोहल। वंस मोर, दोनों प्राइमरी, स्मॉलर अल्किल आयोडाइड, हायर अल्कोहल। एक प्राइमरी, एक टर्शरी, टर्शरी अल्किल आयोडाइड, स्मॉलर अल्कोहल। लेकिन एक अल्किल, एक फेनिल, तो फेनिल को लगेगा OH,
और अल्किल रहेगा वैसे के वैसे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए वो इजीली टूटता नहीं। हॉट HI के भी केस में ये क्या करता है, ये OH जैसा के वैसा ही रहता है। हॉट HI भी रहा तो मतलब इसमें अगर हमने क्या डाल दिया बच्चों, हॉट HI अगर डाल दिया तो हॉट HI के केस में हमें दोनों नहीं मिलते, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फिनॉल ही मिलता है। हॉट HI मतलब ही क्या है, HI एट 373 केल्विन। कोल्ड HI को कभी कभी ऐसे ही देते हैं, HI एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, तो these are the two chemical properties which are very important, and this is about the our unit जिसका नाम है, ठीक है, इसकी आई थिंक साइक्लिक ईथर की रिएक्शंस है क्या, कितनी है बताओ, कौन सी है, हाँ फ्रीडलक्राफ्ट, ये है साइक्लिक ईथर। इसमें अगर हमने क्या डाला बगा लोकर, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यू गेट द मिक्सचर ऑफ, एक कहा जाएगा ऑर्थो और एक कहा जाएगा पैरा, यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ O and P। सेम इज द रिएक्शन हियर, अगर हमने इसके अंदर डाला CH3C डबल बॉन्ड OCl, एक बार चेक कर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यू विल गेट, एक बार जाएगा ऑर्थो और एक बार जाएगा पैरा। ऑर्थो पे गया C डबल बॉन्ड OCH3 और पैरा पे भी गया तो C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है O-मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, O-मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन एंड P-मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। बाकी ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन वगैरह नहीं है, हाँ कौन सी ब्रोमिनेशन है बताओ, दिस इज व्हाट, एनिजोल। इसका अगर हमने क्या डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, दैट इज एसिटिक एसिड, हाँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म द मिक्सचर ऑफ O ब्रोमो एनिजोल एंड P ब्रोमो एनिजोल। यहाँ पे वो क्या नहीं बनाता, यहाँ पे वो क्या नहीं बनाता, 2,4,6 नहीं बनाता। और नाइट्रेशन में भी आई थिंक वी गेट व्हाट, HNO3 प्लस H2SO4, कल की फेनॉल की रिएक्शन है, यू विल गेट हियर द व्हाट, O नाइट्रोएनिजोल एंड P नाइट्रोएनिजोल, O नाइट्रोएनिजोल एंड P नाइट्रोएनिजोल। ठीक है, so these are the different reactions of phenol, sorry what, ether. So do you understand? तो keep in your mind, we have seen our unit जिसका नाम है अल्कोहल फेनॉल ईथर। ठीक है, so और कुछ रह गई होंगी तो थोड़ी देख लेना है। So we have covered maximum all the reactions of our unit अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, तो कल का हमारा नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम रहेगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वही करना है ना शुरू। ठीक है, सो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।